बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। विजय जी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार आगमन होना है, 19 तारीख को कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? आना, लोकतंत्र में आना जाना, चुनाव का समय है, आएंगे ही। बेचारे दया के पात्र हैं, युवराज की अनुमति मिलता है तो आते हैं। जो युवराज कहेंगे वही बोलेंगे। इनकी स्थिति तो बड़ी विचित्र है। जो अपने पार्टी में भी बंधुआ मजदूर के तरह रहते हैं, बंधुआ मजदूर के तरह जीते हैं, उनके ऊपर चर्चा करना ही बेकार है। आरक्षण चोर, आरक्षण खोर कह रहे हैं ये तेजस्वी यादव। चोर मचाए शोर, जो चोर है वो दूसरे को चोर साबित कर रहा है। अरे अपने परिवारवाद की जिम्मेदारी आरक्षण के रूप में स्थापित कर लिया है। हिम्मत, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके पिता रहेंगे, विधान पार्षद में उनकी नेता माता रहेगी, विधानसभा में वो अपने पुत्र रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जो लोगों की आरक्षण को छीन कर खा जाए, अपने पार्टी के अंदर भी न्याय नहीं दे सके, वो आरक्षण पर बात न करें। शराबबंदी पर भी सवाल उठा रहे हैं, आपकी सरकार पर हमलावर। शराबबंदी पर नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं। चलिए, उनको दिक्कत हो रही होगी। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा थे। जहां विजय सिन्हा से हमने बात की है, वहीं देखिए जिस तरीके से आरक्षण पर सवाल उठाया गया है, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष को निशाने पर लिया है विजय सिन्हा ने। वहीं जिस तरीके से बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लागू करने को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार विरोध कर रही है, इसको लेकर भी अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे थे। पूरे बयानों के साथ छोड़े जा रहे हैं। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले उनके पिताजी, जो माननीय न्यायालय के द्वारा अपराधी, आर्थिक अपराध के आरोप में जेल में जमानत पर हैं, संविधान का उन्होंने उल्लंघन किया है, संविधान का अपमान किया है। तार तार करने वाले पहले क्षमा मांगे और नौटंकी करना बंद करें। कांग्रेस राजद के लोग हमेशा संविधान का अपमान करते हैं, संविधान के विरुद्ध बयान देते हैं, संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैला करके जन आंदोलन की तैयारी करते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग संविधान के हितैषी कतई नहीं हो सकते। सबसे बड़े आरक्षण का दुश्मन अगर जो कोई देश में है तो परिवारवाद की राजनीति करने वाला, जो संविधान के भावनाओं के विपरीत उच्चस्थ पद पर अपने परिवार के आरक्षण को रिजर्व कर दिया। ऐसे मानसिकता के राजद कांग्रेस के लोग आरक्षण के भी विरोधी हैं और संविधान के भी विरोधी हैं। विजय साहब, वक्फ अधिनियम के खिलाफ कल पश्चिम बंगाल में गोलियां चली हैं, 2 बच्चे के साथ 2 लोग मारे गए हैं। ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि ये कानून हम लागू नहीं करेंगे। उधर हेमंत सोरेन ने आज कहा है कि हम ये कानून लागू अपने राज्य में नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? जो राष्ट्र के हितैषी नहीं है, जो अपने सत्ता और वोट की राजनीति में राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, जो कमजोर मुसलमानों को उसका हक देना नहीं चाहते, जो गरीबों का हितैषी नहीं, जो गरीब विरोधी है, जमीन माफियाओं के हित में काम करने वाले लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। ये भू माफिया का सहयोगी हैं, ये जमीन माफियाओं का सहयोगी हैं। और ऐसे मानसिकता के लोगों के ऊपर सरकार चुप नहीं बैठेगी। केंद्र सरकार पूरी ताकत से इनके मानसिकता को कुचलने का काम करेगा। विजय साहब तो ये भी कह रहे हैं और राजद की तरफ से उनका स्वागत करने का बात कहा जा रहा है। राजद तो सबसे पहले जमीन माफियाओं का सरगना रहा है, जिसका पुत्र ही 1 वर्ष के उम्र में ही कई संपत्तियों का मालिक बन जाए। ये तो माफियाओं का ही एक जमकड़ा। जितने इंडी गठबंधन में बैठे लोग हैं, परिवारवाद एक भूमाफियाओं का सरगना है। और ऐसे मानसिकता को ज़्यादा परेशानी हो रही है इस विधेयक से। लेकिन ये विधेयक गरीब मुसलमानों का और भारत का संविधान के अनुकूल ये विधेयक है। लोकसभा में जिस पर बहस हुआ, सब पार्टी ने भागीदारी किया, वोटिंग हुआ, उसके बाद ये विधेयक पास हुआ।
इसका विरोध करने का मतलब संविधान का विरोध और संविधान विरोधी मानसिकता के लोग देश को कतई स्वीकार नहीं। कन्हैया कुमार ने आरएसएस को गाली दिया है, कातिल शिवसेना कहा मांझी है। का स्वागत कर रही है। कन्हैया कुमार जिस मानसिकता के अंदर पले बढ़े हैं, जिसके गोद में भारत तेरे टुकड़े होंगे के सोच लेकर कांग्रेस की गोद में राजनीति कर रहे हैं, ऐसे मानसिकता के लोग राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए अपना बलिदान देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो परेशान हैं। उनकी मनसा खत्म कर दिया गया, उनकी सोच को कुचल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माँ भारती के संतानों का राष्ट्र के प्रति जिम्मेवारी को जगाते हैं, आभास कराते हैं और सबका साथ सबका विकास के भाव को हर वर्ग तक पहुंचाते हैं। इसलिए ये लोग परेशान हैं।